नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। झारखंड में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थमने का अब नाम नहीं ले रही। नीरज हत्याकांड की जांच और सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर सारा का सारा विपक्ष धरने पर है। विपक्ष के दिग्गजों ने एक सुर में कहा है कि रघुवर सरकार कानून का राज कायम करने में फेल साबित हुए हैं। नीरज सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के पास बिरसा चौक पर धरना दिया। कांग्रेस नेता सुबोधकांत साहे ने कहा है कि कांग्रेस पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। वहीं जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने सूबे में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। धरने में माले, आरजेडी और जेडीयू के दिग्गज नेता भी शामिल रहे। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन झारखंड में मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पक्ष एकजुट है। राज्य सरकार अगर डेमोक्रेसी में विश्वास करता है तो संदेश जाना चाहिए। क्योंकि विपक्ष जो है से तर्कों के साथ अपनी बातों को रखा है। इस राज्य के अंदर नीरज सिंह से भी पहले इस रांची में बीटेक की छात्रा को जो है हत्या हुई, आज तक जो है से पुलिस उसका अनुसंधान नहीं कर सकी। इक्षिता जो मरी उसका कोई अनुसंधान नहीं हो सका। मनीषासुर का कोई अनुसंधान नहीं हो सका। तो नीरज सिंह के हत्याकांड का सीबीआई से अगर जांच की मांग हो जा रहा है तो ये वाजिब है। क्या यह राज्य बना था नीरज सिंह जैसे नौजवान का हत्या होने के लिए? क्या यह राज्य बना था कि बड़का गांव के जमीन को लूटने के लिए? क्या यह राज्य बना था कि खूंटी में आंदोलन कर रहे लोगों पर गोली चलाने के लिए? क्या ये राज्य इसके लिए बना था? ये राज्य यहाँ के मजदूर किसान के लिए बना था, भयमुक्त समाज के लिए बना था, कानून व्यवस्था बहाल हो इसके लिए बना था, विकास हो, विकास की कड़ी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बना था। आज पूरे प्रांत के झारखंडियों की शांति छिन्न भिन्न हो गई है। हत्याएं हो रही हैं, सरकार पक्षपात कर रही है। इसलिए ये जो नीरज सिंह हत्याकांड हुआ है इसकी सीबीआई जांच हो। जब नीरज सिंह की हत्या हुई, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि भैया मामले को सीबीआई से जांच कराइए, तो फिर सरकार को एक मिनट भी विलंब नहीं करनी चाहिए, पूरे मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए। लेकिन जब सीबीआई को सुपुर्द नहीं कर रही है तो फिर शंका को यह जन्म देता है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, या सरकार कुछ छुपाना चाहती है या किसी को बचाना चाहती है। राज्य सरकार के वर्किंग का जो तरीका है, रघुवर दास धनबाद के एक इंच से कमा रहे हैं, उनका राजनीतिक वर्चस्व वहां पर असरदार है, तो वहां की घटना का हमें न्याय नहीं मिलेगा राज्य पुलिस से। और ये इंटर स्टेट मामला है, बंगाल है, बिहार है, यूपी है, तो इसको सीबीआई ही न्याय कर पूर्वक दोषियों को पकड़ सकता है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुजीत कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत, हंगामा जारी है, धरना लगातार किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त है वहां? जी सूर्या, देखिए बिल्कुल नीरज सिंह हत्याकांड को लेकर जो राज्य पुलिस है वो जांच कर रही है और उस पर कार्रवाई करते हुए जो विधायक हैं संजीव कुमार, उन्हें भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है। लेकिन जो विपक्षी आज कुनबा है, तो चूंकि आज विशेष सत्र बुलाया गया था तो विधानसभा के समीप एकजुट विपक्षी कुनबा ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच मांग को लेकर धरने पे बैठे। और विपक्ष का ये साफ तौर पे मानना है कि कहीं ना कहीं जो राज्य पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो उससे विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा और वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसके अलावा देखिए, ये प्रमुख धरना में प्रमुख मांग था सीबीआई जांच। उसके अलावा भी जो विपक्ष के नेता है उन्होंने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। खासकर अगर आपको बड़का काना का जो गोलीकांड है उसमें भी सरकार पर निशाना साधा गया है। और जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के, उनको जो सीसीए एक्ट लगाया गया है तो उसको लेकर भी जो राज्य सरकार की कार्यशैली है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए हैं। और उसके बाद आज जिस तरह से जीएसटी बिल पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, और वहीं अडानी पावर प्लांट के विरोध में झाविमो के विधायक प्रदीप यादव जो अनशन में बैठे थे, उसके बाद उन्होंने पुलिस उनकी गिरफ्तार की थी। लेकिन आज जो विशेष सत्र बुलाया गया था तो कहीं ना कहीं प्रदीप यादव को सदन आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये तमाम कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज विपक्ष धरना पर बैठा। और विपक्ष की तरफ से जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के सुबोधकांत साहे ने उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर राज्य सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा अगर नहीं करती है तो पूरा विपक्षी कुनबा आने वाले दिनों में इसको लेकर उग्र आंदोलन करेगा। जी सूर्या।
सुजीत, विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस बात की तस्दीक भी की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल है। विपक्ष के इस धरने के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ है? जी देखिए, सरकार की तरफ से जो बातें अभी सामने आई है, तो सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें जो राज्य सरकार जो पुलिस है राज्य की, उन पे पूरा भरोसा है। और जिस तरह से जो जिन पे आरोप लगाया गया है, जो नीरज सिंह के जो चचेरे भाई हैं, संजीव कुमार सिंह, जो विधायक भी हैं बीजेपी के, तो सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इनका नाम इस मामले पर आया है और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके निशानदेही पर पूछताछ के बाद संजीव सिंह का नाम आया था, तो उनको भी गिरफ्तार हुई है और फिलहाल वो रांची के होटवार जेल में बंद है। राज्य सरकार इस बात से आश्वस्त दिख रही है कि राज्य पुलिस जो है इस मामले की में जो जांच है वो सही दिशा में लेके जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सुजीत, आप हमारे साथ बनिए। इस वक्त हमारे साथ जेवीएम प्रवक्ता सरोज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरोज सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सीधा आपसे एक सवाल है, इस धरने का मकसद क्या कुछ है? नहीं, धरना का मतलब कुछ नहीं है। धरना का मतलब सीधा कई विषय को लेकर धरना था, उसमें एक विषय ये भी था। तो धरना का बस इतना ही मकसद है कि भाई सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जो है, लोकतंत्र में जब सरकार किसी की बात नहीं सुनेगी तो उसका उपाय तो लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन ही है। और जिस तरह से नीरज हत्याकांड की जांच की मांग उनके परिजनों ने, उनके लोगों ने सीबीआई से जांच की मांग की है, हम लोगों ने मांग किया है, तो सरकार को सीबीआई जांच कराना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। अगर सरकार को विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है उनके परिजनों को, तो सरकार को ये करना चाहिए। जिस समय बाबूलाल जी, याद मैं एक घटना सुनाऊं, जिस समय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे झारखंड में, तो उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सुशांत सेन की हत्या हुई थी नेता में, और उस समय लोग धरने पर लोग बैठे हुए थे, वहां रोड जाम था। और रोड जाम था तो बाबूलाल जी ने, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई क्या डिमांड है आपका, क्यों रोड जाम किए हुए लोग रोड को बोलिए हटवाने। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो घटना है इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। तो उन्होंने कहा, बाबूलाल जी ने कहा कि अगर आपको हमारे जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, हम पर भरोसा नहीं है, तो हम सीबीआई जांच कराना चाहते हैं, तो हम सीबीआई को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पर भरोसा है, लेकिन जनता चाहती है कि इसकी जांच सीबीआई से हो। और बाबूलाल जी ने उसको तुरंत सीबीआई को भेज दिया। उसमें क्या दिक्कत है? अगर उनको भरोसा नहीं था तो उन्होंने कहा कि इसको भेज देते हैं, हम सीबीआई जांच कर लेगी। आपको भरोसा होना चाहिए। घटना ठीक है जी, सीबीआई जांच की मांग क्यों उठाई जा रही है? जब अगर स्थानीय जांच एजेंसी अगर ठीक से काम कर पा रही है, तो क्यों भरोसा नहीं है स्थानीय जांच एजेंसी का? और सीबीआई जांच की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के रवैये को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, सत्ता पक्ष जो है सो का रवैया ठीक नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब उनके परिजन है जिनको न्याय चाहिए और उनको आप पर भरोसा नहीं है, आपके विधायक का नाम आ रहा है, मान लीजिए आपके पार्टी के विधायक का नाम आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनकी सरकार है, तो अगर उनके परिजनों को आप पर भरोसा नहीं है तो आपको निष्पक्षता दिखानी चाहिए, सरकार को भेजना चाहिए। अगर सरकार नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश ठाकुर साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राजेश ठाकुर जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। सर, इस धरने का क्या कुछ मकसद है और ये धरना कब तक चलेगा? देखिए, धरने का मकसद सीधा है कि जो नीरज सिंह जी के हमारे कांग्रेस के नेता थे और जिनकी हत्या हुई है जी, उस पर हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, गिरती कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। सरकार से जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से आग्रह किया जा सकता है वो हमने किया है। जी राजेश जी, स्थानीय जांच एजेंसी की जांच को लेकर क्यों भरोसा नहीं है? देखिए, स्थानीय जांच एजेंसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्थानीय जांच एजेंसी जिस तरह की जांच प्रक्रिया जिस तरह से की है उस पर उनके परिजनों का भरोसा नहीं है। और कहीं ना कहीं जो बात छन करके आ रही है, वहां एसपी और जो उसमें जो लोग छानबीन कर रहे थे, काफी मतभेद बना हुआ था। और कहीं ना कहीं ये मतभेद भी उभर के सामने आया है कि जो फाइंडिंग पाए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं घालमेल करने की कोशिश की गई है। और निश्चित रूप से जो भाजपा की सरकार है और भाजपा के विधायक पर उनका शक है, तो ऐसे में अगर परिजन चाहते हैं सीबीआई जांच, तो सीबीआई अच्छी एजेंसी है, उन पर अगर उनके परिजनों को भरोसा है तो उनसे करवा लेना चाहिए। सरकार का इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार को अगर सरकार
निष्पक्ष होकर सोचती है तो अविलंब सीबीआई के लिए उनको आपके कहने का मतलब ये कि सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल। अगर देखिए, अगर मंशा साफ होगी तो निश्चित रूप से अगर परिजन जो डिमांड कर रहे हैं जी और आप कहीं ना कहीं जांच पर शक पैदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए और जो जांच प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहे। लेकिन जब जिनको न्याय चाहिए उनको भरोसा नहीं है तो निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जी, हमारे संवाददाता सुजीत हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, क्या बातचीत की टेबल पर कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सूर्या, फिलहाल देखिए ये जो मामला सीबीआई जांच की जो मांग उठ रही है ना, उसके देखिए पीछे की वजह साफ है कि हालिया दिनों में देखा जाए कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराई है। इससे पहले भी आप देखा जाए तो बूटीपुर में जो जिस तरह से छात्रा की हत्या की गई, उसके अलावा एक गोल इंस्टीट्यूट में भी एक छात्रा की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। तो कई ऐसे राज्य के ये सब जो बड़े जो केसेस हैं इनको कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है वो सॉल्व नहीं कर पाई है। खासकर जो बूटीमोर में जो जिस छात्रा का हत्या हुई थी, ये मामला बहुत ही तूल भी पड़ा था। राज्य की जो जनता थी, राजधानी वासी थे, वो लगातार सड़कों पर उतरे थे इसको लेकर। उसके बाद एसआईटी की टीम गठित की गई थी। खुद राज्य के मुखिया जो है, डीजीपी जो है, वो खुद वहां पे गए थे, उस पूरे घटना को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी वो जो ये दो अहम केसेस थे उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस केस का समाधान नहीं कर पा रही है तो उनके जो कार्य प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। और इसीलिए चाहे राजनीतिक पार्टियां हो चाहे आम जनता हो, खासकर राज्य पुलिस पर इनका भरोसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये सही जो तमाम जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं पुलिस उसकी जांच की बात करती है लेकिन इसका कोई भी समाधान सामने देखने को मिलता नहीं है। और रही बात है कि कानून व्यवस्था का, तो लगातार राजधानी रांची हो या पूरे झारखंड की बात करें तो लगातार कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल सुजीत, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज सिंह जी, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश ठाकुर साहब, आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर से विपक्ष का धरना प्रदर्शन और इसके जरिए अब सरकार से एक तरफ संजीव सिंह हत्याकांड को लेकर, माफ कीजिएगा, स्वर्गीय नीरज सिंह हत्याकांड को लेकर अब सीबीआई से जांच करने की बात की जा रही है। आपको बता दें इस मामले में बीजेपी के विधायक संजीव सिंह आरोपी हैं, जेल में हैं। लेकिन इस बीच लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं, जिसे लेकर विपक्ष अब लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त प्रवीण प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। आपका स्वागत है। आपसे सवाल है, विपक्ष धरना दे रहा है और नीरज सिंह हत्याकांड मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर जनता को भरोसा नहीं है, इस बात का हवाला दिया जा रहा है। पक्ष क्या कुछ कहता है, सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रहा है? देखिए, उस हत्याकांड के मामले में पुलिस की जांच काफी आगे बढ़ी है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और जांच के क्रम में ही एक विधायक भी गिरफ्तार हैं। तो जांच काफी आगे बढ़ी है और पुलिस कहीं कंक्लूजन पर पहुंची है, तब इतने सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब इस धरने का क्या औचित्य है। प्रवीण प्रभाकर जी, आरोप इस बात को लेकर हैं कि विधायक संजीव सिंह को बचाने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है। कई ऐसे आपराधिक मामले रांची में भी हुए जिनका खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। तो कई सारे मुद्दों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल है। साथ ही साथ अब नीरज सिंह हत्याकांड मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? विपक्ष ने इस मुद्दे पर अगर सीबीआई जांच की मांग उठाई है तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, विपक्ष की मांग थी और उनके परिजनों की भी मांग थी कि इस मामले में जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी। तो पुलिस उस दिशा में आगे बढ़ी है, जांच आगे बढ़ाई है। और जी, लेकिन प्रवीण प्रभाकर जी, अगर परिजन भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि मामले की सीबीआई जांच हो, तो सरकार को सीबीआई जांच करवाने से क्यों परहेज है? देखिए, ऐसे कई मामले पहले भी आए हैं जब यहाँ से सीबीआई जांच के लिए लिखा गया है जी, तो कई मामले हैं सीबीआई नहीं लेती है, इसलिए कि बहुत सारा मामला पुलिस सक्षम है, राज्य की पुलिस जिन मामलों में सक्षम है जी, तो सीबीआई जिसको समझती है कि
पुलिस सक्षम उसमें फिर वो सीबीआई को अतिरिक्त केस का लोड वो लेना नहीं चाहते हैं। पहली बात प्रवीण जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो पीड़ित परिजन है, अगर वो जांच से संतुष्ट नहीं है तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो बेहतर जांच एजेंसी से जांच करवाने की मांग उठाएं? नहीं, उनका हक बनता है, लेकिन वो सरकार को या पुलिस को डायरेक्शन नहीं दे सकते ना सर। पुलिस अपनी जांच के हिसाब से आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, विधायक भी गिरफ्तार हुए हैं जी। अब इसके बाद वो क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले बोल रहे थे विधायक को बचाने की कोशिश हो रही है, विधायक गिरफ्तार हुए हैं, तो अब वो इसमें अगर बचाने की बात होती तो गिरफ्तार ही नहीं होते। इसमें कहीं भी पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, निष्पक्ष रूप में काम कर रहा है, और मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा उनको धैर्य रख के इंतजार करना चाहिए पुलिस की जांच आगे बढ़ने का। जी, प्रवीण प्रभाकर जी, आप जुड़े, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन पे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो जांच चल रही है वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि इस तरफ विपक्ष लगातार